जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो कुछ ना कुछ विघ्न भी उपस्थित होते हैं। क्यों? बिना शनिश्चर के तो हफ्ता भी पूरा नहीं होता, शनिश्चर तो आएगा ही आएगा। तो जब सात्विक कर्म करते हैं, साधना करते हैं, तो विघ्न भी उपस्थित हो जाते हैं। किंतु निरोध की स्थिति तक जो विघ्न आते हैं, उन विघ्नों के निवारण के हेतु महर्षि पतंजलि ओंकार के जप करना ही, उस एक तत्व में डूब जाना ही बताते हैं कि जब विघ्न उपस्थित हो तो उस एक तत्व ओंकार में का जप करें। ठीक है, उसके स्वरूप का ध्यान करने को कहा। विघ्नों के कारण साधक कई बार विचलित होकर के पथ भ्रष्ट हो जाता है, क्योंकि ये विघ्न जो हैं हमें संसार की तरफ धकेलते हैं, भोग की तरफ धकेलते हैं, ऐश्वर्य की तरफ, आकर्षण की तरफ धकेलते हैं। पतंजलि इन बाधाओं से सावधान करते हैं तथा जप ध्यान के साधनों से सभी प्रकार के विघ्नों को पार करके निर्बीज समाधि प्राप्त करने के लिए कहते हैं। विघ्न तो आते ही हैं, विघ्न तो हर कार्य में आते ही हैं। और तप क्या है? यही तो तप है। तप यानी कि प्रतिकूलताओं को सहन करते हुए अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना ही तो तप है। द्वंद्व सहनम तप है, तो यही तप है। और जो नास्तिक हैं, उनमें अहंकार होने के कारण उनको कभी भी निर्बीज समाधि की प्राप्ति नहीं हो सकती। सबीज समाधि तक तो पहुंच सकते हैं, लेकिन निर्बीज समाधि नहीं मिल सकती। कारण क्या? अहंकार। अहंकार क्या है? अस्मिता। अस्मिता, मैं का होना, स्वयं का होना, ये अस्मिता है। और जब तक स्वयं रहेगा तब तक अद्वैतवाद कैसे हो जाएगा? अद्वैतवाद में तो केवल ईश्वर रह जाता है, उसमें स्वयं अस्मिता नहीं रहती। और बिना अद्वैतवाद के निर्बीज समाधि की प्राप्ति नहीं हो सकती। ठीक है, जब सभी वासनाएं कामनाएं गिर जाती हैं, वृत्ति निरोध हो जाता है, तो केवल ओम शेष रह जाता है। और यही तो ईश्वर है, यही तो ईश्वर है। ओंकार के जप के साथ ध्यान आवश्यक है, अन्यथा तो साधक नींद में चला जाएगा। इसलिए जप की भी हमारे यहाँ विधि बताई गई है। पहला जप वाचिक जप, यानी कि मुंह से बोल करके ओम ओम ओम, इस तरह ओंकार की साधना करना। लेकिन जिह्वा की अपनी सीमा है, वो थक जाएगी। उसके बाद मानसिक जप प्रारंभ हो जाता है। मानसिक जप में अर्थ समझकर श्रद्धा पूर्वक उसका उच्चारण के साथ उसको करना, तो ये मानसिक जप कहलाता है। और मानसिक जप में भी साधक थक जाता है। तो जप का एक तीसरा स्वरूप भी है, जिसे कहते हैं ए जपा जप, जिसमें न शब्द होता है न स्मरण होता है, जो मन में स्वतः ही चलता रहता है। ऐसा होने पर साधक स्वयं श्रोता बन करके उस ध्वनि को सुनता है। जैसे कभी कभी हम सोकर उठते हैं, प्रातः कोई भजन कोई गीत मन में पड़ गया तो दिन भर चलता रहता है, तो ये अजपा जप। तो अजपा जप में भी ऐसा ही होता है कि वो अजपा जप चलता रहता है। न तो आप मन में विचार कर रहे हैं, न मन से बोल रहे हैं, न जुबान से बोल रहे हैं, लेकिन आपके भीतर चल रहा है और आप सरश्रोता बन करके उसको सुन रहे हैं। यही अजपा जप है। और इसमें इतना आनंद है कि साधक इसके आनंद से बाहर नहीं आना चाहता, इससे बाहर नहीं आना चाहता। फिर यह भी समाप्त हो जाता है तथा साधक चित्तवृत्ति निरोध की अवस्था में पहुंच जाता है। जब यह जप चल रहा होता है तो हम भूत और भविष्य के चक्र से निकल करके वर्तमान में रहते हैं। तो साधक जो है उसकी अवस्था और गहरी होती चली जाती है। इतने डूब जाते हैं कि अस्मिता समाप्त हो जाती है
अद्वैतवाद आ जाता है और निर्बीज समाधि की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है। अब साधक को किसी मानव गुरु की आवश्यकता नहीं रहती, वह महागुरु की पूर्ण शरण में, महागुरु कौन है? वो ईश्वर है, उसकी शरण में चला जाता है। तो ओंकार के जप का इतना बड़ा महत्व है। ठीक है। अब हमने बात की कि जब भी हम सात्विक कर्म करते हैं तो विघ्न उपस्थित होते हैं, अंतराय भी इनको बोला गया, विक्षेप भी बोला गया। अगले सूत्र में यही बता रहे हैं कि व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य है, विरक्ति, भ्रांति, दर्शनालब्ध, कत्वान स्थित तत्वानि चित्त विक्षेपा अंतराय। अर्थात व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति, दर्शन, ये जो हैं अलब्ध भूमिकत्व, और नौवा है अनवस्थित तत्व। ये 9 विघ्न है। 9 विघ्न है, इन्हें विक्षेप कहते हैं, विक्षेप भी कहते हैं, अंतराय भी कहते हैं। तो ये उपस्थित होते हैं। कौन कौन से, एक बार फिर सुन लीजिए। व्याधि, नोट भी कर सकते हैं, व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति, दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थित तत्व, ये 9 प्रकार के विक्षेप हैं जो साधना काल में साधक के समक्ष उपस्थित हो जाते हैं, जिससे साधना में अवरोध पैदा होता है। इनसे हमारे चित्त जो है वो चलायमान होकर के हम अपने लक्ष्य से, अपने ध्येय से हट जाते हैं। वह साधना का क्रम बंद हो जाता है। योग साधना निरंतर चलते रहने से ही सिद्धि की प्राप्ति होती है। मार्ग में रुक जाने से सब कुछ किया धरा व्यर्थ चला जाता है। अब इनके बारे में अलग अलग बात करते हैं कि व्याधि क्या है। व्याधि क्या है? जैसे एक तार के अंदर करंट का फ्लो चल रहा है। हीटर आपने सबने देखा ही है। हीटर में भी वही करंट होता है और अन्य वायर में भी वही करंट होता है, लेकिन हीटर वायर रेड हॉट हो जाता है। उसका कारण यही है कि उसमें रेजिस्टेंस डाला गया है, यानी कि उसके तार में विशुद्धियाँ अशुद्धियाँ मिला करके करंट के फ्लो को रोका गया है। और जब करंट का फ्लो रुकता है तो वो तार लाल हो जाता है। आपको गुस्सा क्यों आता है? आपको क्रोध क्यों आता है? क्योंकि आपकी जो भावना है, आप जो करना चाह रहे हैं, आपका जो विचार है, आपका जो सिद्धांत है जिस पर आप चलना चाह रहे हैं, किसी ने उसमें अवरोध उत्पन्न कर दिया। वो कह रहा नहीं, ऐसा नहीं, ये गलत, तो आपको क्रोध आ गया। तो फ्लो, चाहे वो मन का फ्लो हो, करंट का फ्लो हो, साधना का फ्लो हो, इसमें जब अवरोध उत्पन्न होगा तो रेड हॉट हो जाएगा मामला। तो व्याधि क्या है? रोग क्या है? रोग भी यही है कि शरीर व मन के जो स्वाभाविक क्रियाकलाप हैं, उनमें जब बाधा उत्पन्न होती है तो रोग उत्पन्न होते हैं। शरीर मन की क्रियाकलापों में, स्वाभाविक क्रियाकलापों में जब बाधा उत्पन्न होती है, यही व्याधि है। स्त्यान, विचार शून्यता, अर्थात चित्त की अकर्मण्यता। कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा है, आज तो आराम करते हैं। चित्त में कोई विचार नहीं है, कोई चेतना नहीं है। विचार शून्यता, अकर्मण्यता की स्थिति का हो जाना ही स्त्यान है। ठीक है। संशय, भ्रम की स्थिति, द्विधा की स्थिति। सपोज आप किसी
अनजान शहर में सड़क से जा रहे हैं और आगे आकर चौराहा आ जाए, तो आप संशय में पड़ेंगे कि हमें वाम हस्त जाना है, दक्षिण हस्त जाना है या सीधे जाना है। संशय की स्थिति अर्थात किसी विषय का नकारात्मक और सकारात्मक पक्ष एक साथ छूना, भ्रम की स्थिति, संशय की स्थिति, द्विधा की स्थिति उत्पन्न करता है। तो यही संशय है। प्रमाद, प्रमाद क्या है? काम तो बहुत पड़ा है, पढ़ना है, लेकिन मन विषय भोगों में भटक रहा है। मन का विषय भोगों में भटकाव प्रमाद है। उनमें लिप्त रहना, मानसिक लापरवाही भी इसको कह सकते हैं। ये आपका प्रमाद है। फिर है आलस्य। आलस्य मूढ़ अवस्था, तमोगुण की अवस्था है। चित्त का भारीपन, शरीर का भारीपन, थका थका सा महसूस कर रहा हूँ, आज कुछ करने का मन नहीं है। आलस्य, पड़े हैं बिस्तर पे। अविरति, जब विषय भोगों में भटकाव से अनुष्ठान में मन ना लगना। अनुष्ठान तो हमने किया कि 1,00,000 ओंकार के जप करेंगे, लेकिन रसोई से किसी उत्तम खाद्य पदार्थ के बनने की खुशबू आ रही है तो मन उसमें चला गया, विषय भोगों में भटक गया। तो विषय भोगों में भटकाव से अनुष्ठान में मन ना लगना, भोग की लालसा रहना, या घर से बाहर चले गए सब लोग, आप घर में अकेले हैं। अरे अब कौन देख रहा है, अब तो फ्रिज में गाजर का हलवा रखा है, कर लो काम। तो ये क्या है? विषय भोगों में भटकाव, यही कहलाता अविरति। अनुष्ठान का, अनुष्ठान से, लक्ष्य से भटक जाना। भ्रांति दर्शन, भ्रांति दर्शन या अविद्या कहें इसको, योग को व्यर्थ का उपक्रम समझ लेना। सुबह को अलार्म बजा, अरे एक दिन नहीं करेंगे तो कौन सा फर्क पड़ रहा है, योग से कौन सा मेरा वजन घट गया या मेरा कोई रोग ठीक हो गया, छोड़ो। तो मिथ्या दर्शन, अविद्या, योग को व्यर्थ का उपक्रम समझ लेना, ये भ्रांति दर्शन है, झूठे दर्शन है। असत्य को सत्य मान लेना, अनित्य को नित्य मान लेना, ये भ्रांति दर्शन, अविद्या। अलब्ध भूमिकत्व अर्थात प्रयास करने के बाद भी समाधि अवस्था का न बनना, समाधि का घटित न होना। अलब्ध भूमिकत, ये दो शब्द होते हैं, एक अलब्ध भूमिकत होता है, एक होता है उपलब्ध भूमिकत। उपलब्ध भूमिकत समाधि का लग जाना, तो वो तो विघ्न नहीं हो सकता। विघ्न क्या है? अलब्ध भूमिकत। प्रयास कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, लेकिन समाधि नहीं बन रही। फिर है अनवस्थित तत्व, प्राप्त कर ली गई समाधि का फिर से भंग हो जाना। प्राप्त कर ली गई समाधि का फिर से भंग हो जाना, अर्थात अनवस्थित तत्व। ठीक है।